अक्टूबर नवंबर की बात कर रही है पीडीएम हुकूमत, जून जुलाई की बात कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इस दौरान जो है जमात इस्लामी के अमीर वो भी जुलाई का गुफ्तगू करके आए हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। अब ये कहाँ जाकर ये बात रुकेगी और क्या ये जो मुज़ाकरात है ये फ्रूटफुल होंगे भी या नहीं होंगे? प्रोग्राम के सिलसिले में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है काज़मी इरशाद भट्टी साहब, आपको लग रहा है ये जो आज बैठे हैं गुफ्तगू हुई है, जिससे मैंने बात की उन सबने आगे कहा जी माहौल बड़ा अच्छा है, बड़े अच्छे माहौल में आगाज हुआ है। अच्छा, पार्लियामेंट की तकारीर किसी और टेंजेंट पे जा रही है, मुज़ाकरात की टोन बिल्कुल किसी और डायरेक्शन में जा रही है। ये हो क्या रहा है? और ये भी बताइए, खुद बैठे हैं या कोई इनको बिठा रहे? सर देखिए, पहली बात तो ये है कि निसाबी किताबी बात तो यही है कि बड़ी अच्छी बात है, डेड लॉक है, एक जगह फंस गए हैं सारे, शोर और कहीं कोई रास्ता नहीं निकल रहा और मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात से आगे बढ़ने चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनसे कुछ निकलेगा। अच्छा, क्योंकि एक तरफ सूरत-ए-हाल ये है कि 3 जजेस को मानते ही नहीं है, उनके फैसलों को मानते ही नहीं है। ये हमें बुलाते हैं, इन्हें इस्तेकाक कमेटी में बुलाया जाए, इन्हें घर भिजवाया जाए, रेफरेंस लाया जाए, और फिर ये सियासी बहरान, ये आईनी बहरान, ये अदालती बहरान क्यों होता अगर मुज़ाकरात ही करने थे? फिर ये आईनी खिलवाड़, ये सुप्रीम कोर्ट फैसलों का मजाक, ये पार्लियामेंट का जो मार्शल लॉ है, ये क्यों होता अगर मुज़ाकरात होने थे? फिर दूसरी बात है कि जितनी नफरत और तकसीम इस वक्त है, और ये यानी ये फितना है, फसादी है, दहशतगर्द है, फॉरेन एजेंट है, या ये रहेगा ये हम रहेंगा, वो मुज़ाकरात क्यों करेंगे? फिर लेवल प्लेइंग फील्ड, तराजू का पलड़ा बराबर करो, इंतखाबात करवाएंगे मगर उससे पहले बहुत कुछ करना बाकी है, ये क्यों चाहेंगे मुज़ाकरात करना? फिर इस वक्त अगर बाज़ाहिर देखा जाए तो ताकत का पलड़ा भारी है पीडीएम की तरफ, उनके वो इस वक्त एक अच्छी पोजीशन पे ताकत का पलड़ा भारी है, पर लेजिटिमेसी नहीं है सर, लेजिटिमेसी नहीं है पंजाब और केपी की गवर्नमेंट की। देखिए वो तो कभी भी नहीं, वो तो आप जिस दिन इक़्तिदार में आए थे वो तो ये असेंबली जाली थी ना, जिससे आज एतमाद का वोट लिया है, ये तो जाली असेंबली थी। जाली असेंबली से असली एतमाद का वोट लेने का तो वो भी मतलब है कि 21 अरब भी एक साजिश थी, चाल थी, सियासी चाल थी, सोची समझी सारा कुछ था। लेकिन जिस तरह ये जहां तक ये मामला आ गया है, 7-8 तहरीकें और करारदादें कौमी असेंबली से निकली और सामने खड़ा कर दिया है, 9-10 हंगामी इजलास काबीना के हो चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि लेकिन भट्टी साहब ये जो आपने सारी बातें गिनवाई है ना, ये जो आपने सारी बातें गिनवाई हैं, ये सिर्फ सियासी चाल है, ये सियासी चाल है, ये वक्त गुजारू मुहिम है और डंग टपाऊ और नाअहली से बचने का एक रास्ता है कि इससे थोड़ा सा आगे निकल जाए। मुझे तो ये भी नहीं लगता कि अक्टूबर में इलेक्शन होंगे। अच्छा, ये तो जून जुलाई तो भूल जाएं। अच्छा, अभी भी आपको अक्टूबर में इलेक्शन नहीं नजर आ रहे? अभी भी नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। बिल्कुल क्यों चाहेंगे ये? यानी ये मई जून में हारना चाहेंगे या अक्टूबर में हारना? जरदारी साहब ने उस दिन इंटरव्यू देकर कहा कि अगर अक्टूबर से आगे इंतखाबात जाने की बात हुई तो वो नहीं जाने देंगे, पीपल्स पार्टी जो है उसके खिलाफ है, अक्टूबर में इलेक्शन होने ही होने हैं। जरदारी साहब का आप अंदाज मौलाना साहब की सुन लें। और अच्छा, मजे की बात, मौलाना साहब एक और मुस्लिम लीग में जो बाख्तियार ग्रुप है, मरियम नवाज और नवाज शरीफ ग्रुप, वो भी नहीं चाहता ये मुज़ाकरात। ये एक सामने रखकर ये जो आज पार्लियामान का तकद्दुस, पार्लियामेंट का तकद्दुस, सुप्रीम ये जिस पार्लियामेंट को ये मानते नहीं उसका तकद्दुस, ये सारा कुछ एक सोची समझी सारी मंसूबाबंदी है। अच्छा, और इस वक्त इन्हें सिर्फ एक डर है कि नाअहली से बचना है, बस। बाकी कोई खौफ नहीं है। अच्छा, इसमें जो आज एक और तकरीर हुई, मैं काज़मी साहब के पास उसके बाद आऊंगी, जावेद लतीफ साहब ने कल तकरीर करनी चाहिए, उनको तकरीर नहीं करने दी गई, बड़े नाराज हुए, बड़ी लड़ाइयां हुई। कल उनकी तकरीर की जगह नहीं थी, लेकिन आज उनकी तकरीर की गुंजाइश जब बनी तो उन्होंने तो बिल्कुल मुख्तलिफ पोजीशन ली है, अपने वजीर आजम के बरक्स बात की है। जावेद लतीफ साहब ने क्या कहा, जरा सुनिए। कोई मुज़ाकरात की जरूरत नहीं, अपनी जमात से तौर एहतजाज ये बात करूंगा कि इमरान खान से किसी तौर पर भी मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए जब तक इस हाउस में वो माफी ना मांगे, उसके बाद बैठ के बात की जा सकती। ये जावेद लतीफ साहब, सबको मालूम है कि ये नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा के कैंप के बड़े करीब हैं। यकायक काज़मी साहब कल पहले कहना कि मुझे तकरीर करने दें, वो लड़ाई आप जाएंगे नहीं हुई। आज जब उन्होंने तकरीर की
تو وزیر اعظم صاحب مذاکرات کی بالکل ڈگر پہ جا رہے ہیں اور بعد میں مذاکرات شروع ہوئے، لیکن یہ جاوید لطیف صاحب نے وہاں پہ کھڑے ہو کے اپنی ایک نئی جو توجیہ دی، یہ کہہ رہے ہیں، ان کو کہا ہے کسی نے کہ جا کے بات کر دیں. دیکھیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ہی ہفتے آپ پیچھے چلے جائیں، یہی پارلیمان تھی اور یہی محترم شہباز شریف صاحب تھے، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ عمران خان پہلے قوم سے معافی مانگو پھر تم سے مذاکرات ہوں گے. تو اب جاوید لطیف بیچارے بھی کیا کریں، ان کو بھی سمجھ نہیں آتا کہ یہ ایک دن کیا کہتے ہیں، دوسرے دن وہ کیا کہتے ہیں. یہی زرداری صاحب ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے اکتوبر سے آگے نہیں جانا. ان کے فرزند اس دن فرما رہے تھے تو ہم تو 90 روز کی ڈیڈ لائن پہ بھی ابھی قائم ہیں، وہ زرداری صاحب بھی قائم ہیں. اور اگین انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری حکومت نہیں ہے، اور آج جو قرارداد پیش کی گئی وہ بھی آپ کے سامنے بات ہے نا. خان صاحب بھی کہتے تھے میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا نا. آج جو ویژولز تھے سارے مذاکرات کے، آپ نے 8-9 مہینے بعد آ کر ٹیبل پہ بیٹھے نا، انہی کے ساتھ بیٹھے جن کی آپ شکل بھی دیکھنے کو روادار نہیں تھے. تو سیاسی بیانیہ ہوتا ہے نا. ہاں نہیں، وہ تو سیاسی بیانیہ ہے، لیکن یہاں پہ سیاسی بیانیے سے بات آگے نکل چکی ہے. یہاں پہ جس طریقے سے جو آئین کے ساتھ ہو رہا ہے، 90 روز کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ گزر گئی ہے، وہ گزر رہی ہے. اس کے اوپر یہ عمل درآمد نہیں کر رہے. جو آئین کے اندر واضح طور پہ لکھا ہے اس کے انہوں نے بالکل پس پشت ڈال دیا. تو یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ اگر یہ 90 روز کی ڈیڈ لائن توڑ سکتے ہیں تو کیا یہ آگے جا کے بھی یہ کریں گے. اور جہاں تک میاں جاوید لطیف صاحب کا ایشو ہے، دیکھیں جماعت کے اندر اختلافات ہیں، جماعت کے اندر آپ کو پتہ ہے مختلف رائے ہے. اس وقت جو کمپین ساری چل رہی ہے، چاہے وہ عدلیہ کے خلاف ہو یا یہ جو پارلیمنٹ میں روز قرارداد آتی ہے، اس کے آرکیٹیکٹ محترم زرداری صاحب ہیں. اور اس حوالے سے کچھ تحفظات بھی ہیں نون لیگ کے اندر کہ جناب جس دن عدالت کے خلاف قرارداد آتی ہے اس دن بلاول سائن نہیں کرتے. آج بڑی انہوں نے خود پیش کی اور کہا کہ جناب یہ ہے اور ہم پیش کر رہے ہیں. پھر بلاول صاحب نے کہا کہ میں 3-2 کے فیصلے کو نہیں مانتا، اور پھر وزیر اعظم صاحب نے بھی وہی بیانیہ لیا. لیکن عدالت کے اندر فاروق نائک صاحب نے جا کے کہا کہ یہ میں نہیں مانتا. تو وہ تو یہ سمجھاتے رہے کہ ہم کس طرح عمل درآمد کر رہے ہیں. تو یہ ایشو ہے جس کی وجہ سے نون لیگ کے اندر اور ان کی اپنی جماعت میں بھی